आज हम बात करने वाले हैं एमपीटेट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उन पर हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। और देखिए, एमपीटेट में पहला है पर्यावरण, और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में हम बात करेंगे। पूरे 30 अंकों के क्वेश्चन पर्यावरण के पूछे जाते हैं, उन पर पूरा एक ही वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सभी टॉपिकों पर। जैसे पारिस्थितिकी तंत्र के जनक A.G. टांसले हैं। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल ने किया है। गहन पारिस्थितिकी के जनक अर्नेस्ट नीश हैं और भारतीय पारिस्थितिकी के जनक प्रोफेसर रामदेव मिश्र हैं। पारिस्थितिकी जो है, इसके विभाजन की बात करेंगे। पर्यावरण में जो शामिल किए जाते हैं उनमें देखिए, स्थल मंडल जो है, इसमें पर्वत, मरुस्थल, मैदान होते हैं। इसी प्रकार वायुमंडल के अंतर्गत क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, अयन मंडल, बहिर्मंडल होते हैं। जलमंडल की यदि हम बात करते हैं तो नदी, तालाब, झील, हिमनद और सागर होते हैं। और जीवमंडल में पेड़ पौधे और जीव जंतु होते हैं। ये पूरा पर्यावरण इसी से चारों ओर का आवरण है, जिससे ढके हुए हैं। अब देखिए, यहाँ पर पर्यावरण के भौतिक या अजैविक घटक जो हैं, वायु, जल और मृदा होते हैं। खनिज, अकार्बनिक तत्व, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बनिक तत्व, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और वसा होते हैं। पर्यावरण के जैविक घटक पेड़ पौधे एवं जीव जंतु हैं। अब इसी पे हम बात करते हैं आगे कि पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक होते हैं, उन घटकों की यहाँ पर बात करते हैं। जैविक और अजैविक घटक, दो प्रकार के घटक होंगे। जैविक घटक में उत्पादक होगा, जिसमें शैवाल, पेड़ पौधे होंगे। उपभोक्ता होगा, जैसे जीव जंतु या मनुष्य होंगे। और अवघटक जो है, उनमें कवक या जीवाणु होंगे। अजैविक में कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक, तीन का इसमें टाइप हैं। और तीनों में से देखिए, हम यहाँ पर बात करेंगे तीनों में से कि सबसे पहले प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ह्यूमस और यूरिया, ये कार्बनिक हो जाएंगे। अकार्बनिक में एनपीके, मिट्टी, चट्टान, खनिज आदि हो जाएंगे। और भौतिक में वायु, आर्द्रता, तापमान, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब आदि हो जाएंगे। अब यहाँ पर उत्पादक जो होंगे वो हरे पेड़ पौधे हैं या शैवाल है। उपभोक्ता जो है तो वो जीव जंतु या मनुष्य उपभोक्ता हो जाएंगे। अब घटक या अपमार्जक जिन्हें कहते हैं, वो जीवाणु हो जाएंगे। अब देखिए आगे, इसी प्रकार हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि प्रकृति का सफाई कर्मी या मेहतर जीवाणु या कवक को कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत सौर ऊर्जा होता है। प्रकृति का द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र नदी, तालाब, झील, घास का मैदान, वन आदि है। और प्रकृति मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र धान का खेत होगा, पार्क, बगीचा, एक्वेरियम आदि हो जाएंगे। अब पारिस्थितिकी तंत्र पर चर्चा करेंगे कि प्राकृतिक परितंत्र क्या है और कृत्रिम मानव निर्मित परितंत्र क्या है। जैसे प्राकृतिक परितंत्र में घास का मैदान, वन, नदी, झील, सागर आ जाएंगे। और इसके अंतर्गत स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएंगे। स्थलीय में घास का मैदान, वन, जंगल हो जाएगा। और जलीय में नदी, तालाब, झील, सागर और समुद्र हो जाएंगे। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र या महासागर होते हैं। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है और खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशी होता है। खाद्य श्रृंखला में देखिए, घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र दोनों पर चर्चा करेंगे। पहला है घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक हो जाएगा। टिड्डा, मेंढक, सांप और गिद्ध हो जाएंगे। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में शैवाल, जलीय पिस्सू, छोटी मछली, बड़ी मछली, बगुला, बदक और सारस हो जाएंगे। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक चार्ल्स डार्विन हैं और फिलोसफी जूलॉजिक के लेखक लेमार्क हैं। यहाँ पर अगला प्रमुख सिद्धांत जो है, जैसे लेमार्कवाद का सिद्धांत लेमार्क ने दिया, डार्विनवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया और उत्पाद परिवर्तनवाद ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया। इसी प्रकार
पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी वृक्ष यूकेलिप्टस होता है और किसानों का मित्र केंचुआ या सांप होता है। जलीय चक्र को नियंत्रित करते हैं वन और खाद्य श्रृंखला का क्रम उत्पादक, उपभोक्ता और अवघटक है। इसी प्रकार घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम घास, टिड्डे, मेंढक, सर्प और बाज है। सभी पारिस्थितिकी तंत्रों में ऊर्जा का पिरामिड सदैव होगा, सीधा हो जाएगा यहाँ पर ऊर्जा का पिरामिड। और एक वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है उल्टा। खाद्य श्रृंखला में नेपेंथीज यानी कीटभक्षी पौधा का स्तर उत्पादक और द्वितीय उपभोक्ता दोनों का होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होगा और किसी पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र। आगे खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता संचित ऊर्जा का कितने प्रतिशत अपने शरीर भार में रूपांतरण करता है, तो वह 10% रूपांतरण करता है। 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक जो है लिंडेमान है, इन्होंने 1942 में ये नियम दिया है। प्रकाश संश्लेषण की बात करेंगे, यहाँ पर कारक जो हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, जल यानी H2O, सूर्य का प्रकाश, तापमान और पर्ण हरित, इन पर पूरा यहाँ विवरण दिया गया है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 + 12H2O, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल यहाँ से तैयार होगा, C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनेगा। इसी प्रकार C6H2O + 6O2 + ऊर्जा का यहाँ पर उत्सर्जन हो जाएगा। यहाँ पर घास का मैदान पर देखें, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान होगा और शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान होगा, जिसमें उष्ण में लानोस, कोलंबिया और वेनेजुएला, कैपोश ब्राज़ील, सवाना पूर्वी अफ्रीका, सेल्वास अमेजन बेसिन में है। इसी प्रकार शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान जो है पंपास अर्जेंटीना में है, स्टेपी मध्य एशिया यूक्रेन में है, वेल्ड दी दक्षिण अफ्रीका में है, प्रेरी उत्तरी अमेरिका कनाडा में है, पुस्टाज हंगरी में है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, कैटरबरी न्यूजीलैंड में है। अब देखिए घास के में भारत में घास के मैदान पर बात करेंगे। यहाँ पर सोनमर्ग, गुलमर्ग जो जम्मू कश्मीर में है, बुग्याल उत्तराखंड में है, उर्मिल कर्नाटक में होगा, शोला महाराष्ट्र यानी पश्चिमी घाट पर है और बन्नी घास गुजरात में है। अब देखते हैं सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र एक्वेरियम है। सबसे बड़ा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र धान का खेत है। विश्व में सबसे विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र पर्णपाती वन है और स्थल खंड पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र जंगल होता है। पारिस्थितिकी तंत्र का मित्र नीम, पीपल, बरगद और तुलसी है। अगला देखिए, यहाँ पर जैव विविधता पर आ जाते हैं हम। यहाँ पर जो सेकंड अध्याय हमारा, यहाँ पर जैव विविधता का संरक्षण देखते हैं। स्वस्थानीय संरक्षण और वाह स्थानीय संरक्षण की यहाँ पर हम बात करेंगे, जिसमें जीवों को उनके प्राकृतिक निवास स्थान पर संरक्षित करना स्वस्थानीय संरक्षण है। जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभ्यारण्य, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, पवित्र उपवन एवं झीलें, समुदाय एवं संरक्षण आगार। बाह्य स्थानीय संरक्षण में जीवों को कृत्रिम तरीके से प्राकृतिक आवासों से हटाकर दूसरी जगह संरक्षित करना, जैसे वनस्पति उद्यान, जंतु उद्यान, चिड़ियाघर, बीज बैंक, जीन बैंक। निम्न तापीय संरक्षण और नर्सरी हर्बेरियम। अब देखिए यहाँ पर किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जीव जंतुओं और वनस्पतियों के प्रजातियों की बहुलता को कहते हैं जैव विविधता। जैव विविधता शब्द दिया है W.G. रोजेन ने 1985 में।
विश्व समुदाय के समक्ष जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी शब्द को प्रस्तुत किया। एडवर्ड विल्सन ने 1986 में सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन विषुवत रेखीय प्रदेश में होता है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता ब्राजील में पाई जाती है और भारत में सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी यानी केरल में है। जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय चेन्नई में है। सर्वप्रथम हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग नॉर्मन मारियस ने किया था। विश्व में कुल हॉट स्पॉट की संख्या 35 है। हॉट स्पॉट की बात करें तो भारत के प्रमुख हॉट स्पॉट पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट है। सुंडालैंड एवं म्यांमार भारत सीमा अपवादिक स्थिति में भारत के हॉट स्पॉट के तहत शामिल किए जाते हैं। विश्व के प्रमुख हॉट स्पॉट में मेडागास्कर और हिंद महासागर द्वीप समूह, फिलीपींस, ब्राजील का अटलांटिक वन, अफ्रीका का हॉर्न, कैलिफोर्निया फूलवादी प्रांत, चिली सर्दी वर्षा वन, कैरिबियाई द्वीप हॉटस्पॉट, म्यांमार भारत का पश्चिमी घाट। प्रमुख घाटी की बात कर लेते हैं। दूना घाटी उत्तराखंड में है। मरखा घाटी जम्मू एवं कश्मीर में है। फूलों की घाटी उत्तराखंड चमोली में है। अब देखिए यहाँ पर और भी इनकी बात करेंगे हम। जैसे शांत घाटी केरल में है और लाहुल घाटी हिमाचल प्रदेश में है। पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश में है। अब देखते हैं यहाँ भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान वन जीव अभ्यारण्य की बात करेंगे, जिसमें जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल उत्तराखंड में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में है। गिरी राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। मानसा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। मारिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। दाची-गामा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। एमपी टेट है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र बोरीवली में है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान अंडमान एवं निकोबार में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। बाल फकरम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है। कैबुल लैमजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में एक तैरता उद्यान है और गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क तमिलनाडु में है। अब आगे देखिए, यहाँ पर विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पूर्व में हेली नेशनल पार्क था। भारत में कुल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 18 हैं। यूनेस्को के द्वारा प्राप्त मान्यता प्राप्त जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 11 हैं। प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी 1986 में किया गया और भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार एवं मध्य प्रदेश में है। आगे देखिए, प्रमुख जीव जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्रों की बात करेंगे हम यहाँ पर। एक सींग गेंडा जो है वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में है, एक सींग वाला। एशियाई बब्बर शेर गिरी राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। हंगुल मृग दाची-गामा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। थामिन मृग कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। साइबेरियन पक्षी यानी सारस केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो पक्षियों का स्वर्ग भूमि है राजस्थान में है। अब देखिए, जंगली गधा कच्छ का रण गुजरात
है यहाँ पर। और रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में ये जीव जंतु आरक्षित हैं। इसी प्रकार ओलिवर रिडली कछुआ भितरकनिका अभयारण्य यानी उड़ीसा में यहाँ संरक्षित किया गया है। और फेकी पेलिकन व समुद्री पक्षी के लिए कोक्कारे बेलूर पक्षी अभयारण्य कर्नाटक, किलामेरू पक्षी अभयारण्य आंध्र प्रदेश में है। पर्यावरण से संबंधित प्रमुख अधिनियम या सम्मेलन की बात करेंगे हम यहाँ पर। उनमें देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 है, वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, अक्सर बहुत महत्वपूर्ण है ये। और राष्ट्रीय वन नीति 1988, जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम जो है वह 1974 है। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है 1986, ये भी बहुत पूछा जाता है। और ध्वनि प्रदूषण नियमन व नियंत्रण नियम 2000 में है। आगे हम देखते हैं इसमें और भी कुछ कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन एजेंडा 21 रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, 1992 में है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका 2002 में हुआ। सर्वप्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 को मनाया गया है। और रामसर सम्मेलन से संबंधित 1971 ईरान है। और जंगल अधिकार अधिनियम 2007 बनाया गया है। वन संरक्षण आंदोलन में बिश्नोई आंदोलन, इससे अमृता देवी बिश्नोई संबंधित है। और उद्देश्य था वन संरक्षण हेतु राजस्थान यानी खेचरी वृक्ष को बचाने के लिए। दूसरा है चिपको आंदोलन 1973 में हुआ, जिसमें सुंदरलाल बहुगुणा चंडी प्रसाद भट्ट इससे संबंधित व्यक्ति है, जो वृक्ष संरक्षण हेतु उत्तराखंड में ये आंदोलन किया गया था। अप्पिको आंदोलन पांडुरंग हेगड़े द्वारा संबंधित है और वृक्ष संरक्षण हेतु कर्नाटक में ये किया गया था। नवधान्य आंदोलन वंदना शिवा इससे संबंधित व्यक्ति है और जैविक खेती व जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 की बात करेंगे हम। यहाँ पर नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में मेधा पाटेकर, बाबा आमटे और सरदार सरोवर बांध का संरक्षण से संबंधित है। साइलैंड वैली आंदोलन सुगाथा कुमारी इससे संबंधित है और शांत घाटी केरल में जैव विविधता का संरक्षण है। पर्यावरणीय पुस्तक जो है और इसके लेखक है, इन पर हम चर्चा करेंगे। जैसे टुमारो बायोडायवर्सिटी वंदना शिवा का है, संरक्षण एवं विनाश सरला बहन ने लिखी है, स्पर्श गंगा रमेश पोखरियार निशांक द्वारा लिखा गया है और डाउन टू अर्थ सुनीता नारायण द्वारा लिखा गया है। फ्रॉम ग्रीन टू एवरग्रीन रिवैल्यूएशन डॉक्टर MS स्वामीनाथन द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और सुंदरलाल बहुगुणा धरती की पुकार पुस्तक लिखी गई है। इकोलॉजी एंड द पॉलिटिकल ऑफ सर्वाइवल वंदना शिवा द्वारा लिखी गई है। और बांध नहीं चाहिए, बांध पहाड़ का विनाश है, प्रमुख कथन है सुंदरलाल बहुगुणा का। आगे देखिए भारत का जल पुरुष राजेंद्र सिंह को कहा जाता है और भारत का वर्ल्डमैन डॉक्टर सलीम अली है। वृक्ष मित्र सुंदरलाल बहुगुणा हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला हैं। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रविंद्र सिन्हा है। आइसमैन ऑफ इंडिया चेवांग निरफैल है और हीरो ऑफ इन्वायरमेंट माइकल पांडे हैं।
अब देखिए इसमें और भी इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो है, जैसे ब्यूरो मानक और एगमार्क की बात करेंगे। जैसे ब्यूरो मानक पर्यावरण प्रदूषण रोकने हेतु जो वाहनों पर किया जाता है, और एगमार्क खाद्य पदार्थ की शुद्धता व गुणवत्ता के लिए है। भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता मानक जो हैं वो बनाए गए हैं। यह पर्यावरण पर ब्यूरो मानक है और ये खाद्य पदार्थ का एगमार्क है। सोने की गुणवत्ता के लिए होल मार्क यूज़ किया जाता है और पर्यावरण अनुकूलन के लिए इको मार्क प्रयोग किया जाता है। अब देखिए प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना जो है 1973 में की गई थी। प्रोजेक्ट एलिफेंट की स्थापना 1992 में की गई थी। हंगुल परियोजना 1970 में स्थापित है और गेंडा परियोजना 1987 में। समुद्री कछुआ परियोजना 1975 में। प्रेजेंट रेड पांडा 1986 में और हिम तेंदुआ परियोजना 2009 और गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006। देश का 50वां बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। कमलांग बाघ अभ्यारण्य में और प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कान्हा किसली है, मध्य प्रदेश का। वर्तमान समय में भारत में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में हैं और टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहते हैं और गेंडा स्टेट असम को कहा जाता है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है और विश्व गेंडा दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण जो यहाँ पर हम देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 2019 की थीम दी सर्वाइवल इज इन आवर हैंड है और रेड डाटा बुक संबंधित है संकटग्रस्त जीव जंतुओं से। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं को फ्लोरा और फना नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान था, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम था। पर्यावरण एवं वन संरक्षण भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार वृक्ष मित्र है। और पर्यावरण से संबंधित सप्ताह एवं माह में देखिए वन महोत्सव फरवरी एवं जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह 19 अक्टूबर से 18 नवंबर तक मनाया जाता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण दिवस की बात करते हैं यहाँ पर, जैसे विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस 2 फरवरी, विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च, विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर और हरित उपभोक्ता दिवस 28 सितंबर, वन्य जीव दिवस 1 अक्टूबर, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय मृदा संरक्षण दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। कुछ पर्यावरणीय दिवस के प्रमुख थीम या वाक्य हैं, जैसे विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी, थीम है आर्द्र भूमि और जलवायु परिवर्तन से। विश्व गौरैया दिवस